देवकी और नंदकिशोर दोनों नन्हे गोपाल के परम भक्त थे। वह रोज अपने घर में नन्हे गोपाल को स्नान कराते और उन्हें तैयार करके लीला रचने में तो नटखट नन्हे गोपाल का कोई जवाब नहीं। नन्हे गोपाल अपने भक्तों के साथ बहुत खुश रहते हैं और उन्हें खुशियां भी देते हैं। ऐसी ही कहानी है देवकी और नंदकिशोर की, जिनकी खुशी के लिए नन्हे गोपाल को एक साधारण बालक का रूप धारण करके धरती पर आना पड़ा और स्कूल भी जाना पड़ा। गोवर्धनपुर गांव में देवकी और नंदकिशोर रहते थे। दोनों की शादी को 4 साल बीत गए, लेकिन उनका कोई संतान नहीं था। देवकी और नंदकिशोर दोनों नन्हे गोपाल के परम भक्त थे। वह रोज अपने घर में नन्हे गोपाल को स्नान कराते और उन्हें तैयार करके भोग भी लगाते थे और उनकी पूजा भी करते थे। नंदकिशोर गांव के मुखिया के यहाँ खेत में काम करता था। नंदकिशोर के काम पर जाने के बाद देवकी का सारा समय नन्हे गोपाल के साथ बीतता था। उनके साथ खेलती और उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाती और उन्हें खिलाती। खाओ खाओ ना मेरे नन्हे गोपाल, आज मैंने आपके लिए खीर पूरी बनाई है। आपको खीर पसंद है ना? लो खा लो। कल मैं आपके लिए अपने हाथों से ताज़ा ताज़ा माखन निकालूंगी और आपको माखन का भोग लगाऊंगी। माखन का नाम सुनते ही नन्हे गोपाल सारी खीर चट कर जाते थे। देवकी जब अपने हाथ से खीर लेकर नन्हे गोपाल के मुख के पास ले जाती तो खीर अपने आप कहीं गायब हो जाती। इसी तरह देवकी नन्हे गोपाल को खीर खिलाती और वे भी बड़े प्यार से खा लेते थे। मेरे नन्हे गोपाल, क्या आप नहीं चाहते कि हमारे आंगन में सचमुच का नन्हे गोपाल खेले? मेरी सूनी गोद कब भरोगे? बोलो, तुम तो मेरे बेटे हो ही। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जगह कोई नहीं लेगा, लेकिन मेरे सर से बांझ का कलंक हटा दो। इसी तरह देवकी नन्हे गोपाल से बातें करती और उनसे संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती। नंदकिशोर भी नन्हे गोपाल का बहुत ख्याल रखता था। वह जब भी बाजार से आता नन्हे गोपाल के लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आता था। देवकी, ये लो, मैं नन्हे गोपाल के लिए मिठाई लाया हूँ। नन्हे गोपाल को ये वाला मिठाई बहुत पसंद है ना? उन्हें इस मिठाई का भोग लगा दो। हाँ, मेरे नन्हे गोपाल को मिठाई बहुत पसंद है। देखो कैसे खुशी के मारे मुस्कुरा रहे हैं। देवकी और नंदकिशोर जैसे भक्त पाकर नन्हे गोपाल भी बहुत खुश रहते थे। उन्होंने देवकी और नंदकिशोर को अपना आशीर्वाद दिया और देवकी की इच्छा पूरी हो गई। कुछ दिनों के बाद देवकी के पैर भारी हो गए और 9 माह बाद के उसने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। ये हमें नन्हे गोपाल के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। हम इसका नाम नरेश रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नन्हे गोपाल। आपकी कृपा से मेरी सूनी गोद हरी हो गई। अब देवकी और नंदकिशोर नन्हे गोपाल का पहले से भी ज्यादा ध्यान रखने लगे। समय बीतता गया। देवकी नंदकिशोर का बेटा धीरे धीरे बड़ा हो गया। नरेश रोज देवकी और नंदकिशोर को नन्हे गोपाल की सेवा करते हुए देखता और एक दिन, माँ, ये कौन है माँ? तुम इन्हें रोज नहलाती हो और छुलाती भी हो। क्या ये सब अपना काम खुद से नहीं कर सकते? बाबा भी रोज इनके लिए कुछ न कुछ लेकर आते हैं और जो चीज मेरे लिए आती है वो इनके लिए भी आती है। ये कौन है माँ? नरेश बेटा, यह नन्हे गोपाल है।
ये तेरे बड़े भाई हैं। जैसे मैं तेरे लिए सब कुछ करती हूँ, वैसे ही तेरे भाई के लिए भी सब कुछ करती हूँ। क्या तो फिर मैं इनके साथ खेल सकता हूँ? हाँ, तू इनके साथ खेल सकता है। नरेश बहुत खुश था कि उसके साथ खेलने के लिए एक भाई मिल गया। अब नरेश रोज नन्हे गोपाल के साथ खेलता, उन्हें अपने साथ खाना खिलाता और उन्हें अपने साथ सुलाता। नरेश का प्रेम देखकर नन्हे गोपाल भी बहुत खुश थे। उन्हें भी नरेश का साथ अच्छा लगने लगा था। धीरे धीरे नरेश बड़ा हो रहा था। एक दिन नरेश के पापा, हमारा नरेश 4 साल का हो गया, अब इसका नाम स्कूल में लिखा दो। ठीक है देवकी, गांव के सरकारी स्कूल में कल ही नरेश का नाम लिखवा देता हूँ। दूसरे दिन नरेश का नाम स्कूल में लिखा दिया गया। नरेश अब स्कूल जाने लगा था। स्कूल जाने से पहले अपने स्कूल बैग में नन्हे गोपाल को रख लिया। नरेश बेटा, नन्हे गोपाल को यहीं रहने दो। माँ, मैं ना नन्हे गोपाल के बिना वहाँ कैसे रहूँगा? मेला तो वहाँ कोई नहीं है। नरेश बेटा, शाम को जब घर आओगे तब नन्हे गोपाल के साथ खूब खेलना, लेकिन अभी स्कूल में पढ़ाई करनी है ना। लेकिन माँ, तुमने तो कहा था कि नन्हे गोपाल मेरे बड़े भाई हैं। अगर मैं स्कूल जा सकता हूँ तो नन्हे गोपाल क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि नन्हे गोपाल को स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं, वह बहुत ज्ञानी और विद्वान है। देवकी ने नरेश को समझाकर स्कूल तो भेज दिया, लेकिन नरेश का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। वह स्कूल में बैठकर सिर्फ नन्हे गोपाल को याद किया करता था। इस तरह नरेश परीक्षा में फेल होने लगा, जिस कारण नंदकिशोर और देवकी परेशान रहने लगे। देवकी मन ही मन नन्हे गोपाल से प्रार्थना करती है कि हे मेरे नन्हे गोपाल, मेरे नरेश को न जाने क्या हो गया, वह पढ़ाई करता ही नहीं। आप ही कुछ ना कुछ करो प्रभु, आपके पास तो सारी मुश्किलों का हल है। नन्हे गोपाल देवकी की प्रार्थना सुनकर मुस्कुराए। दूसरे दिन जब नरेश स्कूल जाने के लिए घर से निकला तो रास्ते में नन्हे गोपाल एक साधारण बालक के वेश में नरेश के पास आए और बोले, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? नहीं, मैं ना बस नन्हे गोपाल के साथ खेलता हूँ, उनके अलावा मैं ना किसी के साथ नहीं खेलता। तुम कौन हो? मेरा नाम चिंटू है और मैं पास के ही जंगल में रहता हूँ। क्या तुम मुझे अपने साथ स्कूल ले चलोगे? मैं तो तुम्हें अपने साथ स्कूल भी नहीं ले जा सकता, लेकिन मेरा तो पढ़ने में भी मन नहीं लगता। क्या तुम मेरे बदले स्कूल जा सकती हो? क्यों नहीं, मैं तुम्हारी जगह पर स्कूल जा सकता हूँ, लेकिन ये बात तुम किसी को मत बताना। ठीक है, मैं ना किसी को नहीं बताऊंगा। नन्हे गोपाल ने अपने चमत्कार से नरेश का रूप धारण कर लिया। नरेश यह देखकर बहुत खुश हो गया कि उसे अब स्कूल जाकर पढ़ाई नहीं करनी होगी। उसने चिंटू को अपना बैग पकड़ाते हुए कहा, ये लो मेरा स्कूल बैग, इसे लेकर स्कूल जाना पड़ता है। तुमको तो पता भी नहीं होगा, तुम तो कभी स्कूल गए ही नहीं हो। मालूम है, इसके बिना स्कूल नहीं जाते। तुम जाओ इसको लेकर स्कूल, तब तक मैं ना यहीं खेलता हूँ। ठीक है, ये कुछ खिलौने हैं, इन्हें रख लो और इनके साथ तुम यहीं पर खेलो। नरेश के वेश में नन्हे गोपाल पीठ पर स्कूल का भारी बैग लादकर स्कूल की तरफ चल दिए। सारा दिन उन्होंने स्कूल में पढ़ाई की।
बोलो बच्चों, आ से अनार, आ से आम, आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ई से इमली, ई से ईख। अरे वाह नरेश, आज तो तुम्हें एक बार में ही सब कुछ समझ आ गया। अब मास्टर जी को क्या पता था कि असल में नरेश कौन है। नन्हे गोपाल मंद मंद मुस्कुराते और दिन भर पढ़ाई करते। मास्टर जी की सिखाई हुई हर चीज उन्हें याद हो जाती। वह दूसरे बच्चों की भी पढ़ाई में मदद करने लगे। शाम को जब वह स्कूल से लौटे तो उन्होंने नरेश को वह सब बताया जो उन्होंने स्कूल में पढ़ा था। बोलो नरेश, आ से अनार, आ से आम, आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ई से इमली और ई से ईख। नन्हे गोपाल के चमत्कार से नरेश को सारी पढ़ाई समझ में आने लगी और उसका पढ़ाई में मन लगने लगा। अब रोज यही होता। नरेश जंगल में बैठकर खिलौनों से खेलते और नन्हे गोपाल स्कूल में जाकर पढ़ाई करते। जब वह स्कूल से लौटकर आते तो नरेश को सब कुछ पढ़ाते। धीरे धीरे नरेश बहुत होनहार हो गया। नन्हे गोपाल की पढ़ाई हुई सारी बातें उसे जुबानी यूं याद रहने लगी। इसी तरह से समय बीतता गया और नरेश बड़ा होने लगा। लेकिन अब भी नन्हे गोपाल उसका रूप धरकर स्कूल जाते और पढ़ाई करते। नरेश सिर्फ परीक्षा देने स्कूल जाता। नरेश के पापा, हमारा नरेश बहुत होशियार हो गया है। नन्हे गोपाल के आशीर्वाद से उसका पढ़ने में खूब मन लगता है और अपनी कक्षा में प्रथम आता है। हाँ देवकी, ये सब नन्हे गोपाल की कृपा है। नरेश के पापा, हम अपने नरेश को आगे भी पढ़ाएंगे। धीरे धीरे नरेश ने 10वीं की परीक्षा भी पास कर ली। वह पूरे गांव में प्रथम आया था। पढ़ाई के प्रति उसकी लगन देखकर उसके माता पिता उसे आगे पढ़ाना चाहते थे। नरेश भी आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन गांव में कॉलेज नहीं था। नरेश के पापा, हमारा नरेश आगे भी पढ़ना चाहता है। क्यों ना हम पढ़ने के लिए उसे शहर भेज दे। देवकी, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन शहर में रहने और पढ़ने का बहुत खर्चा होगा। हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? नन्हे गोपाल चाहेंगे तो सब हो जाएगा। आप मुखिया जी से कहो ना कि नरेश को पढ़ने के लिए शहर भेज दें। ठीक है, कल ही मैं मुखिया जी से बात करता हूँ। दूसरे दिन नंद किशोर मुखिया जी के पास जाता है और सारी बात बताता है। हाँ नंद किशोर, नरेश पढ़ने में बहुत तेज है। 10वीं में गांव में प्रथम आया है। शहर जाकर पढ़ाई करेगा तो हमारा नाम रोशन करेगा। मैं नरेश के पढ़ने का पूरा खर्चा उठाऊंगा। घर जाकर नंद किशोर ने देवकी और नरेश को यह सब बात बताई। यह सुनकर नरेश उदास हो गया। और जंगल गया और चिंटू को याद करने लगा। तभी चिंटू यानी नन्हे गोपाल उसके सामने आ गए। क्या बात है नरेश, तुम परेशान क्यों हो? क्या बताऊं चिंटू, माँ बाबा आगे की पढ़ाई के लिए मुझे शहर भेजना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कैसे खेलूंगा? और शहर जाकर तो मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा ना, तुम तो वहाँ नहीं होंगे। नरेश, मैं तो हर जगह हर समय तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। मतलब तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिसकी याद में तुम पढ़ाई नहीं करते थे। तुम्हारा भाई नन्हा गोपाल हूँ।
और इतना कहते ही चिंटू यानी नन्हे गोपाल अपनी असली रूप में आ जाते हैं। अपने सामने नरेश नन्हे गोपाल को देखकर खुश हो जाता है। नन्हे गोपाल, आप शहर में भी मेरे साथ रहोगे ना? मेरे साथ कॉलेज चलोगे ना? हाँ नरेश, मैं वहाँ भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा, लेकिन पढ़ाई तुम्हें खुद ही करनी होगी। मेरे आशीर्वाद से तुम बहुत होनहार बन गए हो, इसलिए अब पढ़ाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है नन्हे गोपाल, अब मैं घर चलता हूँ। कल मुझे शहर के लिए निकलना है, तुम मेरे साथ रहना ना? ठीक है नरेश, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तो हर समय तुम्हारे साथ रहता हूँ। इसके बाद नरेश अपने घर आ जाता है और अपने माता पिता को सारी बात बताता है। मुझे तो पहले से ही पता था कि हमारे नन्हे गोपाल हमारी हमेशा मदद करते हैं। आज हम जो कुछ भी हैं उनके कारण ही हैं। देवकी नंद किशोर और नरेश ने हाथ जोड़कर नन्हे गोपाल का धन्यवाद किया। दूसरे दिन नरेश शहर के लिए निकल गया और वहां जाकर उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। नन्हे गोपाल पढ़ाई करने में अब भी नरेश की मदद करते थे।